आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ कानून 2025 लागू किए जाने के बाद से ही लगातार पूरे मुल्क में एहतजाज का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है कि जो अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मुल्क की कई अहम और बड़ी रियासतों से रोज़ाना एहतजाज और हुकूमत के फैसलों की मजम्मत में रैलियां निकालने की जो खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसने न सिर्फ उन रियासती हुकूमतों की नाज़रीन बल्कि मरकज़ी हुकूमत की भी नींद उड़ाकर रख दी है। वहीं आपको बता दें कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से मगरबी बंगाल में वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ लगातार एहतजाज का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दिन एहतजाजी जुलूस में पुलिस की बर्बरियत की वजह से 3 मुस्लिम नौजवानों की शहादत होने के बाद अब लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा दिखाई दे रहा है। लोगों ने इस पुलिस बर्बरियत के खिलाफ अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए इंतज़ामिया और हुकूमत से यह मांग की है कि वो इस तरह की कार्रवाई पर फौरी रोक लगाए। नाज़रीन, ये जानकारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक तहरीरी लेटर के जरिए दी है, जिसके मुताबिक एहतजाजी जुलूस के दौरान 3 मुस्लिम नौजवानों की गोली लगने की वजह से शहादत हो चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है और हुकूमत से यह मुतालबा करता है कि वो हर शहीद होने वाले के अफराद ख़ानदान को 25-25 लाख रुपए फौरी तौर पर मुआवजा अदा करे और आइंदा इस तरह के एहतजाजी जुलूस में पुलिस की सख्ती और बर्बरियत पर फौरी रोक लगाई जाए। नाज़रीन, वहीं जमीयतुल उलमा हिंद मगरबी बंगाल की जानिब से वक्फ कानून के खिलाफ जारी एहतजाज के दौरान एक और बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक वज़ीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने यह ऐलान किया है कि वो मगरबी बंगाल से 1 करोड़ से ज़ायद दस्तखत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रवाना करके ये मुतालबा करेंगे कि वो फौरी तौर पर वक्फ तरमीमी कानून 2025 को वापस ले। नाज़रीन, लगातार पूरे मुल्क की कई अहम रियासतें, जिनमें खासकर मगरबी बंगाल, कोलकाता, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई अजला और शहरों के साथ साथ पूरे मुल्क में लगातार एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी है। लोगों ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो आवाम के मफाद में इस कानून को फौरी तौर पर वापस ले। नाज़रीन, वहीं इस मामले को लेकर अब 2 दिन बाद यानी 16 अप्रैल को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। इसी पर तमामी सियासी पार्टियों की, सैकड़ों दीनी, मिल्ली, समाजी मुस्लिम तंजीमों की, इसी तरह लाखों बिरादरान वतन की भी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 20 से ज़ायद अर्जियाँ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर दाखिल की जा चुकी है। और ऐसा कहा जा रहा है, वकीलों की जानिब से इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही है कि हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है, लेकिन ये सारा मामला 16 अप्रैल को तय होगा। लिहाजा इसके लिए मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के साथ साथ तमामी सियासी पार्टियां और ख़ासकर अपोजिशन को भी 16 अप्रैल का इंतज़ार करना होगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।